पाकिस्तान की तारीख का एक और अहद साज दिन, दूसरा सैटेलाइट पाकसेट MM-1 खला में रवाना। पाकिस्तान का मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासिलाती आलात से लैस। सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान के तूल अर्ज में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट को ज़मीन से मदार तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लगेंगे। सैटेलाइट की मॉडल लाइफ 15 साल है। स्पार्को के तर्जुमान का कहना है कि सैटेलाइट ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस के अलावा मौशी सरगर्मियों के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के पाकसेट MM-1 ज़मीन के मदार में भेजने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है पूरी कौम को साइंसदानों की शानदार कामयाबी पर फ़ख्र है। पाकिस्तान ने एक अजीम संग मील उबूर कर लिया। जी चांग सेंटर से MM-1 का भेजा जाना मजबूत शराकतदारी का मजहर है। ऐसे इकदाम से अवाम टेक्नोलॉजी के समरात से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। नौमे के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का यादा। कहा कि लाजिम है कि नौमे के मनसूबा साज मुजरिम सहूलतकार इंसाफ के कटहरे में लाए जाएं। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। रियासी इदारों बिलखुसूस वफ़ाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से ये सब कुछ किया जा रहा है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुरका ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। फोरम का बलोचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत पर भी जोर। कहा कि प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्टपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। इन प्रॉक्सीज का मकसद बलोच नौजवानों को अमन और तरक्की से दूर रखना है। ISPR के मुताबिक फोरम ने मशरक़ी सरहद पर मौजूद सूरत हाल का भी जायजा लिया। बानी PTI के एक्स हैंडल से शेख मुजीब की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने का मामला। FIA साइबर क्राइम विंग का मामले की इंक्वायरी का फैसला। अब जराये के मुताबिक 26 मई को बानी PTI के अकाउंट से मनगढ़ंत और प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट की गई। बानी PTI इस वक्त खुद जेल में कैद हैं और उनका ऑफिशियल अकाउंट प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने के लिए इस्तेमाल हुआ। Pakistan has taken the lead in fighting terrorism and extremism, despite bearing unprecedented human and economic sacrifices. A key requirement for sustainable peace is to maintain and strengthen societal consensus against extremism and mobilize social forces. पाकिस्तान शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़े हैं। हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। पाक फौज ने भी बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्द अनासिर और उनके मराकज़ का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। इंतहा पसंदी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। नैब तरामीम केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने का फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट ने KP हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने शारिक के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस अतर मिनल्लाह का दरख्वास्त मुस्तरद करने के हवाले से इख्तिलाफ। जस्टिस अतर मिनल्लाह, चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी केस बराह रास्त ना दिखाने के हामी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि मुकदमा पहले लाइव चलता था, अब तो अभी लाइव चलना चाहिए। ये अवामी मफाद का केस है। चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब बोले कि ये टेक्निकल केस है, इसमें अवामी मफाद का मामला नहीं। समाअत के अख्ताम पर चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब का बानी PTI से मुकालमा। वकला से मिलने नहीं दिया जाता। बानी PTI का शिकवा।
50 लोग साथ लेकर ना जाएं। एक दो वकील जब चाहें बानी पीटीआई से मिल सकते हैं। चीफ जस्टिस की ख्वाजा हारिस को बानी पीटीआई से मिलने की हिदायत। बानी पीटीआई को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का भी कह दिया। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। नैब तरमीम केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मौजूदा सूरत हाल से मुल्क के मुफाद को नुकसान पहुंच रहा है। जहां लोग आते नहीं जाती मुफाद के लिए लाए जाते हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि फॉर्म 47 वाले इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च किए गए। साबिक निगरान वजीर आजम भी भांडा फोड़ चुके हैं। नैब तरमीम अरबों रुपए का केस है। बानी पीटीआई को हक है कि वो अदालत आएं और अपना मौक़िफ़ पेश करें। बानी पीटीआई को अदालत से रिलीफ नामे के मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया। अब जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरी किया। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में 2 मुकदमात दर्ज थे। बानी पीटीआई के वकील का कहना है कि गैर मजाज शख्स की जानिब से FIR दर्ज करवाई गई थी। बानी पीटीआई पर इल्जाम आयद किया गया मगर कोई शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। वज़ीर आला KP ने बानी पीटीआई को इंसाफ दिलाना बड़ा चैलेंज करार दे दिया। KP में पीटीआई की तश्कील नौ पेशावर की तंजीमी जिम्मेदारी ज़िला सदर शेर अली अरबाब के सुपुर्द। अल-यमीन गंडापुर ने पैगाम में कहा कि अरबाब शेर अली तमाम वर्कर्स को बिठाकर तश्कील नौ करेंगे। पार्टी को पेशावर में मुनज़्ज़म किया जाएगा। घर के बाहर कचरा फेंकने वालों को गिरफ्तार किया जाए। सिंध हुकूमत का ऐलान। काबीना इजलास के बाद सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि मलबा अगर सड़कों पर नजर आया तो मुतल्लिका SHO इसका जिम्मेदार होगा। स्टील मिल्स को बंद किया जाएगा, ना ही निजकारी की जाएगी। वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर सिंध हुकूमत स्टील मिल को चलाएगी। मलीर एक्सप्रेस वे पर 100 एकड़ जमीन स्पेशल बच्चों को दी जा रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा कायम किया जाएगा। खाबर मानिका को थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया। पीटीआई रहनुमा और वकला के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वकील नईम पंजोता, अली एजाज बुट्टर, जाहिद बशीर डार, उस्मान गिल, अंसर कियानी समेत 25 मुल्जिमान नामजद। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज किया गया। 12 पुलिस एहलकार मौका के गवाह बन गए। FIR में कहा गया समाअत शुरू होते ही अदालत के बाहर वकला और प्राइवेट अफराद जमा हो गए। समाअत खत्म होने पर मैं बाहर आया तो एडवोकेट बरकी ने खाबर मानिका को धक्का मारा और नईम पंजोता ने मुक्कों से हमला किया। गंदम दरामद स्कैंडल में वज़ीर आज़म का एक और बड़ा फैसला। इजाफी गंदम के दरामद में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ एक्शन। 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 के तहत इंक्वायरी होगी। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को रियायतें दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बाज़ शोबों को टैक्स छूट देने की तजवीज़। ज़राई वेयर हाउसेस के क़याम इंश्योरेंस सेक्टर के लिए टैक्स मराद की तजवीज़ दे दी गई। नए बजट में मुमकिन टैक्स छूट का मकसद मुल्क में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। सिंध काबीना ने के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फीसिस में रियायत की मंजूरी दे दी। वजीर एक्साइज शर्जील इनाम मेमन की सिफारिश पर व्हीकल्स नॉन कमर्शियल के लिए 1000 मोटर व्हीकल्स टैक्स 500 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। 2000 CC लग्जरी व्हीकल्स की 5000 और लेट रजिस्ट्रेशन का जुर्माना 1000 रुपये होंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि जो बिल्डर्स अपना मलबा सड़कों के साथ डंप करेगा उसके ठिकाने की रकम इलाके का SSP अदा करेगा। पंजाब हुकूमत का कायद आज़म बिजनेस पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। बिजनेस पार्क की राब्ता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। शेखुपुरा में अमन अमान की बेहतरी के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा कायद आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। कहते हैं कि पंजाब की मुआशी तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। गारमेंट सिटी बनने से 1 लाख रोजगार और वुमेन एम्पावरमेंट में मदद मिलेगी।
एक्सपोर्ट और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करना चाहते हैं। मैंने हमेशा उनसे कहा कि ये डायलॉग्स के ज़रिए, सुल्तान राई की बड़कों के ज़रिए चीज़ें हासिल नहीं होती, स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि हमने अपने सूबे का मुकदमा वफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ लड़ना है। गवर्नर केपी की एक बार फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की पेशकश। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुकदमा भड़कों से नहीं, दलाइल से लड़ना है। स्विच ऑन ऑफ से मामलात हल नहीं होते, दलाइल से, मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। सूबे में बिजली और गैस लोड शेडिंग के बहुत से मसाइल हैं। वज़ीर आज़म से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की गुजारिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। केपी में लोड शेडिंग, सियासी और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान आज़रबाईजान का दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ मजीद शोबों में भी शराकत दारी चाहते हैं। इसहाक डार ने कहा कि सकाफत, तालीम, पार्लिमानी वफूद के तबादले पर बात हुई। एनर्जी सेक्टर में शराकत दारी को मजीद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। COP29 के इनेकाद पर पाकिस्तान आज़रबाईजान की हिमायत करेगा। आसमान से आग बरसाता सूरज, झुलसाती धूप। मुल्क भर में मौसम इंतहाई गर्म। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव की लहर बरकरार। लाहौर में पारा अब 46 डिग्री तक पहुंच गया। अब जैकबाबाद, दादू, मोहिंजोदाड़ो, सिब्बी, नवाबशाह, सक्कर और तुरबत में भी गर्मी अपने जोबन पर। उधर महकमे मौसमियात ने पंजाब के बड़े शहरों में आज बादल बरसने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में बारिश का इम्कान।